वेलकम इन मैथमेटिक्स क्लासेस बाय सुमित सर। आज हम आप लोग के बीच वॉल्यूम की पार्ट 3 लेकर आए हैं। पार्ट 3 के अंतर्गत क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे। एक कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल 660 वर्ग मीटर है और उसकी लंबाई उसकी चौड़ाई की दुगनी है। यदि कमरे की ऊंचाई 11 मीटर हो तो उसके फर्श का क्षेत्रफल कितना होगा। ठीक है, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन का कहना है कि लंबाई जो है चौड़ाई से दुगनी है, तो जिससे दुगनी है उसको हम मान लेंगे। माना चौड़ाई बराबर x मीटर हो तो लंबाई चौड़ाई से दुगनी अर्थात कितना 2x मीटर होगा। और हम जानते हैं चारों दीवारों का क्षेत्रफल 2 इंटू एल प्लस बी इंटू क्या होता है h। उसी पे हम इस फॉर्मूला को पुट करेंगे। 2 इंटू एल लंबाई 2x, चौड़ाई की जगह पे 2 रखेंगे, x रखेंगे, इंटू क्या ऊंचाई आपके क्वेश्चन में 11 दिया हुआ है, बराबर इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है 660। 11 से 660 60 बार कैंसिल, 2 से 60 30 बार कैंसिल, 2x 1x 3x इक्वल टू 30, 3 से 30 10 बार कैंसिल, x बराबर क्या हुआ 10। अर्थात x का मान 10 आ गया, अर्थात चौड़ाई बराबर मुझे 10 मालूम हो गया। लंबाई उसके दुगुना है 20 होगा, लंबाई चौड़ाई होगा 10। तो मुझे पूछा जा रहा है कि फर्श का क्षेत्रफल, फर्श अपना नीचे वाला, यानी नीचे लंबाई और चौड़ाई, फर्श में लंबाई और चौड़ाई होता, तो फर्श का क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई इंटू क्या होगा चौड़ाई, 20 इंटू 10 इक्वल टू 200 मीटर स्क्वायर। ये फर्श का क्षेत्रफल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 12 नंबर। क्वेश्चन कहता है एक हॉल 15 मीटर लंबा और 12 मीटर चौड़ा है। यदि इस हॉल के फर्श और छत के क्षेत्रफलों का योग उसकी चारों दीवारों के क्षेत्रफलों के बराबर हो तो उस हॉल का आयतन कितने घन मीटर होगा। ध्यान देना है, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन है 12। हॉल का लंबाई और चौड़ाई दे दिया है। लंबाई दिया है 15 मीटर, चौड़ाई दिया है 12 मीटर। और क्वेश्चन का कहना है कि फर्श और छत का एरिया का योगफल उसके चारों दीवारों के क्षेत्रफलों के बराबर है। ठीक है, तो फर्श में आप जानते हैं हॉल है या कमरा है, वो घनाभागाकार होगा। ठीक है, तो फर्श के बारे में आप सभी जानते हैं कि फर्श में लंबाई और चौड़ाई होता है। ये सपोज कीजिए कि हॉल है, इसमें ध्यान देना है फर्श नीचे वाला, इसके एल और बी, यानी इसका एरिया जो होगा लंबाई गुनी क्या चौड़ाई होगा उसका, प्लस छत का क्षेत्रफल, छत इसके जस्ट अपोजिट। अब जानते हैं जितना सतह का क्षेत्रफल होगा उतना ही छत का क्षेत्रफल होगा। ठीक है, तो फर्श का क्षेत्रफल लंबाई गुनी चौड़ाई, और ऐसा दो पार्ट है तो 2 इंटू एल गुने क्या होगा बी। ठीक है, ये सतह फर्श का क्षेत्रफल और छत का क्षेत्रफल, उसका जो क्षेत्रफल है, क्वेश्चन का कहना है कि उसकी चारों दीवारों का क्षेत्रफल के बराबर है। तो 2 इंटू एल बी बराबर, चारों दीवारों का क्षेत्रफल 2 इंटू एल प्लस बी एन टू एच होता है। आपस में कह रहा है कि बराबर है, बराबर कर दिया, 2 से 2 कैंसिल। और ध्यान दीजिए यहाँ एल और बी का मान पुट कर देंगे, एल बराबर 15 और बी बराबर क्या 12 बराबर। फिर यहाँ भी एल और बी जोड़ेंगे, 15 और 12 तो 27 आएगा और गुने एच होगा। फिर यहाँ कैंसिल कर सकते हैं, 3 से 5 बार 15, 3 से फिर 4 बार 12। ठीक है, फिर यहाँ 9 से 3 से 2 बार काटे तो यहाँ 9 दिया कितना होगा 27। तो h बराबर क्या आएगा 520 बटा कितना होगा 3 मल्टीपल के फॉर्म में, इधर डिवाइड के फॉर्म में आएगा। हाइट निकल गया 20 बटा 3 मीटर।
और क्वेश्चन में पूछ रहा है आपसे हॉल का आयतन, यानी घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन आप जानते हैं, आयतन बराबर होता है एल गुने बी गुने क्या होता है एच। बस मुझे तीनों मुझे मालूम हो गया, एल भी, बी भी और एच भी मुझे मालूम हो गया। मान पुट कर देंगे इस फॉर्मूला पे, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, 3 से 12 4 बार कैंसिल, 15 चौका 60 में 20 से मल्टीप्लाई करेंगे 1200, आपका वो सॉरी ये आपका मीटर की होगा। ठीक है, ये वॉल्यूम निकल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 2 मीटर लंबाई, 2 मीटर चौड़ाई और 6 मीटर ऊंचाई वाले कमरे में रखी जाने वाली सबसे लंबी छड़ की लंबाई। ठीक है, कमरा है या हॉल है, उसमें सबसे लंबा वस्तु कोई रखा जा सकता है तो उसकी तिरछी लंबाई अर्थात उसके विकर्ण होगा। ठीक है, यानी विकर्ण की लंबाई जो होगा वही उसकी मैक्सिमम छड़ की लंबाई होगी। ठीक है, सबसे अच्छी तो वही विकर्ण का फॉर्मूला आप सभी जानते हैं, विकर्ण बराबर रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या होता है एच स्क्वायर। बस पुट कर देंगे, मुझे एल बी एच मालूम है। एल बराबर दिया है 2 मीटर, 2 का स्क्वायर 4, बी बराबर भी आपका 2 मीटर है, 2 का स्क्वायर 4, ऊंचाई बराबर मेरा 6 का स्क्वायर 36, 4 4 8 36 8 44, 44 में से 44 को आप लिख सकते हैं, 44 को लिख सकते हैं 4 इंटू क्या 11, 4 में से 2 निकलेगा 2 रूट 11, उसका वर्गमूल आ गया 2 रूट 11 मीटर। ये आपका सबसे लंबा छड़ होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 14। कह रहा है कुछ ईंटें 20 घन मीटर माप के क्षेत्रफल में रखी जाती हैं। यदि प्रत्येक ईंट की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 25 सेंटीमीटर 12.5 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है तो उस ढेर में ईंटों की संख्या कितनी होगी। अंतराल नहीं है, गुड। हाँ, ध्यान देना है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है कि माना कि 2 ईंटों के बीच कोई अंतराल नहीं है, जरूरी नहीं हो कि ये टर्म आपको दिया हो क्वेश्चन में, ये लाइन जरूरी नहीं हो, आपको कॉमन सेंस रखना है। ठीक है, ध्यान देना है, जब भी रखा जाएगा तो बिल्कुल उसके बीच में गैपिंग नहीं होगा। ठीक है, हमेशा एक दूसरे के बिल्कुल गैपिंग मेंटेन नहीं रहेगा। तो ये स्पष्ट कर दिया है, क्लियर कर दिया आपके क्वेश्चन में, बट नहीं भी रह सकता है, इस बात को समझना है। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। इसमें 20 घन मीटर दिया है, इसका मतलब वो आयतन दिया हुआ है। ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, उसके बाद इस क्वेश्चन को अच्छे समझ में आ जाएगा। मान लो एक 1000 मीटर 1000 घन मीटर का कोई स्पेस है, मान लीजिए कमरा में, इसमें ईंटा रखना है या पत्थर रखना है सेम साइज का, हमेशा ध्यान दीजिएगा। तो सपोज कीजिए कि एक ईंट ही रखना है, सपोज कीजिए, एक अलग से एग्जांपल दे रहा हूं छोटा सा। एक ईंट का जो आयतन है सपोज कीजिए कि 10 घन मीटर है, 10 मीटर क्यूब है। तो ऐसा ईंट 10 घन मीटर वाला ईंट जो है इस कमरे में, यानी इस जगह में जितना इसका वॉल्यूम आपका 1000 मीटर क्यूब है, इसमें कितना ईंटा रखा जा सकता है। तो एक ईंट का वॉल्यूम 10 है, यानी उतना जगह छेकता है, समझ रहे हैं ना। 1000 टोटल है, तो ईंटों की संख्या जो होगा, संख्या बराबर 1000 डिवाइड बाई कितना होगा 10, यानी टोटल 100 ईंट होगा। कोई प्रॉब्लम है? तो जस्ट लाइक वैसा ही एक फॉर्मूला बना सकते हैं कि ईंटों की संख्या जो होगा उसके आयतन में उसके एक ईंट के आयतन से डिवाइड कर देंगे तो मुझे ईंटों की संख्या मुझे फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है, वही मैं यहां लिखा हूं इस क्वेश्चन के आंसर में, ईंटों की संख्या बराबर कुल आयतन। ठीक है, जितना जगह पे ईंट को रखना है, ठीक है, कुल आयतन बटा प्रत्येक ईंट का आयतन, यानी एक ईंट के आयतन से डिवाइड कर देंगे तो टोटल मुझे ईंटों की संख्या मिलेगा। लेकिन एक चीज गौर करने वाली बात है इसमें कि मेरा जो वॉल्यूम दिया है, वो मुझे 20 घन मीटर दिया है। वॉल्यूम जो मुझे मालूम है वो दिया है 20 घन मीटर, यानी 20 मीटर क्यूब, और एलवीएच जो दिया है मुझे सेंटीमीटर के फॉर्म में है। तो मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि यूनिट को ऑलवेज सेम करके चलना है, या तो मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दो या फिर सारे सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दीजिए। ठीक है, तो मुझे एक डाटा को चेंज करना ज़्यादा आसान है,
इसलिए मैंने इस वॉल्यूम को ही इस वॉल्यूम की यूनिट को मैंने सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया। तो आप जानते हैं 1 मीटर बराबर कितना होता है? 100 सेंटीमीटर। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो घन मीटर के फॉर्म में, इसका मतलब है कि मीटर को हमको 3 बार गुना करना पड़ेगा। तो 100 को मुझे 3 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 100 को 3 बार गुना करेंगे, 100 को 3 बार, तो 1 पे कितना जीरो? 6 जीरो आएगा। ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, यही मैं किया हूं। 1 मीटर क्यूब बराबर वही मान रख दिया हूं यहां 20 में, यानी 10 लाख से मैंने गुना कर दिया। ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब आ गया। और नीचे ऑलरेडी सब सीएम में है। 25 गुने 12.5 गुने 8, दशमलव के बाद एक अंक है, तो यहां मैंने 1 जीरो ऊपर कर दिया। ठीक है, दशमलव हट गया। अब इसको डिवाइड कर दिया, तो डिवाइड करके कट के आपको आ रहा है 8000। ठीक है, यानी टोटल 8000 ईंट जो है उसमें रखा जा सकता है। ठीक है, चलिए आज इतना ही। आपसे विदा लेते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। गुड नाइट।